कभी कभी इंसान को खुद भी समझ नहीं आता कि उसके अंदर क्या बदल रहा है। सब कुछ पहले जैसा ही होता है, लेकिन दिल पहले जैसा महसूस नहीं करता। वही लोग, वही जगह और वही दिनचर्या, फिर भी अंदर एक अलग सी खामोशी बनने लगती है। और यही सच है। यही वो समय होता है जब पवित्र आत्मा धीरे धीरे काम करना शुरू करता है। जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन को छूता है तो सबसे पहले बाहर नहीं, अंदर बदलाव आता है। इंसान दिखने में वही रहता है, लेकिन उसके फैसले बदल जाते हैं, उसकी सोच बदल जाती है और सबसे बड़ी बात, उसकी प्राथमिकताएं बदल जाती हैं। तो मेरे प्रियो, आज हम जानेंगे इस वीडियो में कि वो कौन से 7 बदलाव हैं जो पवित्र आत्मा के आने से हमारे जीवन में होने लगते हैं। उन बदलावों को जानने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें और इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्रियो, पहला बदलाव यह होता है कि जब पवित्र आत्मा स्पर्श आता है, पहला बदलाव यही होता है कि इंसान लोगों की बातों से ज्यादा परमेश्वर की आवाज को सुनने लगता है। पहले जहां वह हर किसी को खुश करने में लगा रहता था, अब वह अंदर की शांति को ढूंढने लगता है और वो परमेश्वर के साथ अपने समय को बिताने लगता है। और यहीं पर दूसरा बदलाव, उसका दिल नरम होने लगता है। जहाँ पहले जल्दी प्रतिक्रिया करता था, वो अब समझ आने लगती है उसके जीवन में। जहाँ पहले उसको गुस्सा आ जाता था, अब वो धैर्य दिखाने लगता है। और यह बदलाव सिखाया नहीं जाता, यह अंदर से आता है और यही पवित्र आत्मा सिखलाता है। तीसरा बदलाव, अकेलापन अब उसे डराता नहीं, क्योंकि जब पवित्र आत्मा साथ में होता है तो इंसान समझ जाता है कि वह कभी अकेला नहीं है। भीड़ कम हो सकती है, लेकिन उपस्थिति गहरी होती है और वो पवित्र आत्मा का स्पर्श भी महसूस करता है। और हमारा चौथा बदलाव, इंसान हर बात पर प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और वह हर चीज में उलझना जरूरी नहीं समझता, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि शांति खोकर भी कुछ भी जीतना असल में हार ही है। पांचवा बदलाव, जीवन की जरूरतें बदल जाती हैं। जो चीजें पहले बहुत जरूरी लगती थी, अब उनका असर कम हो जाता है और जो पहले पीछे थी, जैसे प्रार्थना, वही अब सबसे आगे आ जाती है और हमारी जीवन की प्राथमिकता प्रार्थना बन जाती है। जब पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करने लगते हैं तो पवित्र आत्मा की उस अगुवाई से हम प्रार्थना के महत्व को समझने लगते हैं और समझ आने लगता है कि प्रार्थना हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। और धीरे धीरे एक और गहरा बदलाव आता है जो इंसान को खुद साबित करना छोड़ देता है। अब उसे यह साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वह सही है या मजबूत है, क्योंकि उसे पता चल चुका होता है कि उसकी पहचान लोगों से नहीं, परमेश्वर से आती है। फिर एक समय आता है जब लोग खुद उसके पास आने लगते हैं, बिना बोले ही उसे समझने लगते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा इंसान को जोर से नहीं बदलता, उसे चुपचाप गहराई में ले जाकर उसको गहरा बना देता है। क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है कि कभी भी प्रभु यीशु मसीह ने किसी के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करी। उन्होंने सिर्फ केवल अपना संदेश दिया और लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के संदेश को, उनके वचनों को सुनकर अपने जीवन में एक अद्भुत बदलाव को देखा, अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त किया और उसी बदलाव को महसूस करके वो उनका अनुसरण भी करने लगे और उनके पीछे चलने लगे और एक बड़ी भीड़ उनका अनुसरण करके उनके पीछे हो ली थी। और शायद सबसे बड़ा बदलाव यही है। और इंसान अब यह रास्ता नहीं चुनता, वह रुकता है, प्रार्थना करता है और इंतजार करता है, क्योंकि उसे विश्वास हो चुका है कि जब उसने प्रार्थना करी है तो स्वर्ग में एक हलचल हो चुकी है और स्वर्ग से उसकी प्रार्थना का उत्तर आने वाला है। क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि वह हर अच्छा दिखने वाला रास्ता सही नहीं होता, क्योंकि शैतान हर वो रास्ते उसके सामने डालता है जहाँ पर उसे कामयाबी नजर आती है, लेकिन वो अंधकार की तरफ जाता है। अगर आज तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है, अगर दुनिया पहले जैसी नहीं लगती, अगर तुम भी भीड़ में रहकर भी अलग महसूस करते हो, तो शायद यह कमजोरी नहीं है मेरे प्रियो, यह एक बुलाहट है, प्रभु यीशु मसीह की बुलाहट है। और पवित्र आत्मा शोर में नहीं बल्कि शांति में काम करता है। और आज आप विश्वास करें कि अगर आप भी चुने गए हैं और आप में भी ये सभी बदलाव आ रहे हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ और उनका अनुग्रह आपके ऊपर हो चुका है, क्योंकि वह जोर से नहीं, धीरे धीरे जीवन को बदलता है। और आप विश्वास करें कि आज से आपका जीवन बदलने जा रहा है।
और जब इंसान दिल से कह देता है, हे प्रभु अब मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो, तो उसी पल से एक नया सफ़र शुरू हो जाता है। अब जब आप अगर कमेंट में हे प्रभु अब मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो ऐसा टाइप कर रहे हैं, तो आज इसी पल से आपके जीवन में एक नया सफ़र शुरू हो चुका है। अगर तुम चाहते हो कि पवित्र आत्मा तुम्हारे जीवन में काम करे तो कमेंट में लिखो, पवित्र आत्मा मुझे मार्ग दिखा। और इस वीडियो को उस इंसान तक ज़रूर पहुंचाओ जो अंदर से कुछ महसूस तो कर रहा है लेकिन उसे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे प्रियो, ऐसे ही बाइबल उपदेशों के लिए और गहरे आत्मिक रहस्यों के भेदों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डेली प्रार्थनाओं से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को जय मसीह की।